वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आपके सामने हम लोग हाजिर है 5 अगस्त, 6 अगस्त और 8 अगस्त का जो भी हमारा एरर का कुछ क्वेश्चन बचा था उसको ये पार्ट 2 में हम कवर करेंगे एरर का। ओके, और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताया रूल कि जो आने वाला है हो सकता है जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एसएससी में पूछ सकता है अपकमिंग एग्जाम में। ओके, तो उसको भी मैंने इसमें रख दिया है। और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हमारा नंबर यहां पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, द डॉक्टर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट्स हैव थॉरली एग्जामिन्ड द न्यू प्रपोजल्स। ओके, देखिए दोस्तों इसका रूल क्या है पहले हम लोग जान लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जब भी दो सब्जेक्ट ठीक ना को अगर जोड़ा जाता है और उसके बीच में अगर ये रहता है एज वेल एज, इन एडिशन टू, नो लेस देन, ठीक ना, जितना आप देख रहे लिखा हुआ अगर ये रहता है तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां देखिए द डॉक्टर अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है किससे, असिस्टेंट्स। तो देखिए पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होगा, ठीक ना। देखिए द डॉक्टर क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, बट यहां पे प्लूरल, तो हम लोग ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, है इसके जगह पे, है पे जगह पे होगा हैज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, तो दोस्तों लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेनी स्टार्स इज विलिंग टू हेल्प, नो एरर। तो दोस्तों देखिए मेनी ए जब भी रहेगा तो याद रखिएगा कि नाउन और वर्ब सिंगुलर रहता है। ओके, बट यहां देखिए स्टार्स में ये प्लूरल हो गया है तो इसको हमको सिंगुलर करना होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट यहां गलती से टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया, यहां पे सी लिखा गया। ओके दोस्तों, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं ये बी होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ गुड मेनी स्टार्स पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शन, तो इसका क्या होगा दोस्तों, रूल पहले देख लेते हैं। जब भी ए गुड मेनी हो या ए ग्रेट मेनी हो, ठीक ना, मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल नहीं जुड़ा हुआ है, ओके, ये आर्टिकल नहीं, तो जो भी होगा नाउन हो या वर्ब हो प्लूरल होगा। ओके, देखिए यहां प्लूरल है नाउन, बट यहां जो वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर है तो इसका एस हटाना होगा हमको, तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेट ही एंड सी डू देयर वर्क, तो दोस्तों रूल याद कर लीजिएगा कि जब भी लेट से स्टार्ट हो ओके कोई सेंटेंस, तो क्या होता है उसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है ना, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। तो देखिए ही एंड सी नॉमिनेटिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम एंड हर। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों बट एक कंडीशन भी देख लीजिए कि अगर ऑप्शन में सपोज आपको हिम एंड हर नहीं दिया हुआ है, ओके, देम दिया हुआ है, तो आप देम को भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, देम का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो करेक्ट होगा। ओके, बट अगर दोनों दिया होगा तो हिम एंड हर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। इट इज हिम हु पेज द रेंट, तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं इसको कि जब भी इट से अगर स्टार्ट हो आपका सेंटेंस तो देखिए उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। लेट में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। इट में आएगा सब्जेक्टिव, उसमें आएगा ऑब्जेक्टिव लेट में। ओके, तो यहां हिम है तो क्या हो जाएगा, ही। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में ये आ गया होगा। ओके, और आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन आपके लिए है, इट वॉज वी हु कॉल्ड हिम, इसको आपको आंसर बताना है कि कहां एरर है, ठीक है। आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी हैड हार्डली रीच्ड द हॉस्पिटल एज इट बिगन टू रेन। ओके, तो दोस्तों इसका एक रूल है, देख लीजिए। हार्डली और स्केर्सली अगर रहा तो उसके साथ हमेशा लगता वेन। ओके, तो देखिए दोस्तों इट बिगन रेन है, देखिए तो यहां पे एज लगा हुआ है, एज लगता नहीं है, हार्डली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है, तो यहां पे क्या होगा, वेन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, ये दोनों का जान लीजिए दोस्तों, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं कि नाउन प्लूरल होता है, प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इसमें जो लगता है। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक और एरर दे देता है, काइंड्स ऑफ कर देता है। अगर एस लगा दिया तो भी एरर है। काइंड ऑफ मतलब काइंड ऑफ, यहाँ पे काइंड्स नहीं हो सकता है। और कुछ प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में आया हुआ ऐसा कि एस लगा दिया था। ओके, तो याद रखिएगा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ एब्सेंटीज आर राइजिंग दिस ईयर, नो एरर। तो दोस्तों इसका रूल देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, ठीक ना, नंबर ऑफ है लेकिन उसके आगे द है, ठीक है, तो क्या होता है, नाउन, और नाउन होता है आपका प्लूरल, वर्ब होता है आपका सिंगुलर। ओके, याद रखिएगा, ये सब याद कर रखने वाला चीज है कि जैसे आपको दिखा वैसे आप तुरंत क्लिक कर दीजिए। और ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, तो मतलब पैटर्न देखिए सेम रहता है। एसएससी सीजीएल क्या करता है, केवल वर्ड चेंज करता है। ओके, ठीक है, तो देखिए यहां पे एब्सेंटीज सही है, यहां आर गलत है। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, है ना, तो यहां पे इज होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है, नो एरर। तो दोस्तों देखिए उसमें था द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ, जो भी हो, इसमें देखिए ए है, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, द नहीं है। तो जब ए रहे या कुछ नहीं रहे, डायरेक्ट नंबर ऑफ रहे, तो उस केस में क्या होता है कि नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल रहता है। ओके, याद रहेगा। द के केस में क्या होता है दोस्तों, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। बट जो ए के केस में, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, इस सब के केस में क्या होता है, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वाज नहीं होगा, वेयर होगा, ये सिंगुलर है वाज। ओके, तो दोस्तों ये हमारा 10 एरर था। ओके, तो इसमें से बहुत सारा आया हुआ है, ठीक है, और बहुत सारा आने का संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम और भी एरर का पार्ट निकालेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, ओके, तो वो हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे आप लोग को, ठीक है, जिससे आप उसको इंपॉर्टेंट जो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, जीके पोर्शन से खास करके। ओके, तो थैंक यू।